its camera back towards Earth, and it's what basically amounts to Earth's first ever selfie. September 5th, 1977, NASA launched Voyager 1 from Cape Canaveral, Florida. Almost 4 decades later, that craft is over 12 billion miles from home. Voyager carries a golden record containing a greeting from the people of Earth. Assalamualaikum YouTube family and welcome back to my YouTube channel. आज से करीबन 44 इयर्स पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया। इस स्पेस प्रोब का नाम वॉयेजर 1 है, जो पिछले 44 इयर्स से नासा के स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन के लिए तैयार किया गया था जहां से उसका वापस आना नामुमकिन है। वॉयेजर 1 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और ये स्पेस के जिस हिस्से में है इसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। 2012 में जब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ तो नासा को उसकी तरफ से कुछ अजीब से वॉइस सिग्नल रिसीव हुए। सबसे पहले तो साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये वॉइस सिग्नल है किस चीज के। ये जो आवाज वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड करी थी वो तकरीबन अर्थ से 140 करोड़ किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड की गई थी। ये आवाज कभी ना खत्म होती और ना कम होती। साइंटिस्ट ने कई दिनों तक इस आवाज के कम और खत्म होने का इंतजार किया, मगर सिर्फ वक्त निकला 2 से 3 साल का। फिर भी इस आवाज के अंदर कोई कमी नजर नहीं आई। ये आवाज हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज है। इस आवाज के अलावा साइंटिस्ट को एक और चीज भी परेशान कर रही थी कि वॉयेजर 1 ने जिस पॉइंट से ये आवाज रिकॉर्ड की थी, आज से 3 साल के बाद वॉयेजर 1 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी आवाज वैसी की वैसी ही सुनाई पड़ रही थी। 160 करोड़ किलोमीटर दूर का डिस्टेंस मतलब ये है कि आप अर्थ से चांद तक 4000 चक्कर लगाकर वापस आ सकते हो। साइंटिस्ट ने कहा कि एक बात तो पक्की है कि सोलर सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जिसकी ये आवाज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप स्पेस के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको किसी भी किस्म की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। इनफैक्ट अगर एस्ट्रोनॉट के क्राफ्ट में ब्लास्ट भी हो जाता है तो वो सिर्फ उसे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ऐसा क्यों, आप जानते हैं? चलिए आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस के अंदर ना एयर होती है और ना एटमॉस्फेयर होती है, जबकि अर्थ के अंदर एयर और एटमॉस्फेयर दोनों ही होती है। एयर और एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से साउंड स्पेस के अंदर ट्रैवल नहीं हो सकता, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर ट्रैवल हो सकती है, मगर उन वेव्स को हम नहीं सुन सकते। एक साइंटिस्ट का ये एक गेस था कि शायद से जो वॉयेजर 1 ने आवाज रिकॉर्ड कर अर्थ के स्पेस स्टेशन पे सेंड की है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि शायद से ये वॉइस जो है वो स्पेस में प्लाज्मा की हो, और कुछ का कहना था कि स्पेस में कोई ताकत है जो ये आवाज पैदा कर रही है। वॉयेजर 1 के पास एक एंटीना है जिससे वो साउंड कैप्चर करता है और अर्थ की तरफ सेंड करता है। स्पेस से अर्थ की तरफ जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, बट वॉयेजर 1 से जो सिग्नल भेजे जाते हैं उन्हें 21 आवर्स का टाइम लगता है अर्थ तक आने में। 2007 में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ ऐसी ही अजीब आवाजें रिकॉर्ड की गई थी जो आधे आधे सेकंड से आती और गायब हो जाती। रिसर्चर्स का ये आवाज सुनकर कहना था कि जैसे स्पेस के अंदर एलियंस ने वॉयेजर 1 के ऊपर लेजर अटैक किया है। जो ये रिकॉर्ड होने वाली आवाजें हैं इन्हें FRB फास्ट रेडियो बस्ट कहा जाता है। ये बात तो क्लियर है कि हम जितना भी स्पेस में झांकने की कोशिश करेंगे हम उतना ही सवालों में उलझते जाएंगे। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो आवाजें आधे आधे सेकंड में आती और गायब हो जाती वो शायद ब्लैक होल की हो या फिर करोड़ लाइट ईयर दूर किसी एक्सप्लोजन का भी रिजल्ट हो सकता है। ये तो हो गई वॉयेजर 1 की बात, बट क्या आपको पता है कि नासा ने एक वॉयेजर 2 भी बनाया था? जैसे कि नासा ने वॉयेजर 1 को स्पेस स्टडी के लिए तैयार किया था, वैसे ही नासा ने वॉयेजर 2 को प्लैनेट्स की स्टडी, उन पर रिसर्च करने के लिए तैयार किया था।
वॉयेजर 2 ने भी काफी सारी अनोखी आवाजें रिकॉर्ड की हैं, जिसको लेकर अब तक साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। एक ऐसी ही अनोखी आवाज जुपिटर के मून गनेमाइड से वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड की थी। ये है वो डरावनी आवाज जो वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड की थी। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज इलेक्ट्रोवेव्स की है, जिनसे पोलर लाइट्स बनती है। जिस तरह अर्थ पर पोलर लाइट्स बनती है, उसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गनेमाइड में भी पोलर लाइट्स नजर आती हैं। नासा ने सैटर्न से भी काफी सारी अजीब आवाजें रिकॉर्ड करी। ये सारी अजीब आवाजें नासा के क्राफ्ट कैसीनी स्पेस क्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा हो सकता है। जाते जाते आपको एक दुख की बात बताती चलूं कि वॉयेजर 1 जो पिछले 44 ईयर्स से आउटर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, उसका अनकरीबी इख्तिताम हो जाएगा। वॉयेजर 1 के पास अब ज्यादा ट्रैवल करने की ताकत नहीं है। वॉयेजर 1 शायद से 2 से 3 साल तक की ही चीजों को रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉयेजर 1 की चंद तस्वीर रिकॉर्ड करी हुई आवाज ही रह जाएंगी।